हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस का आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है। लगातार आप लोग परेशान हैं कि इतना नंबर बन रहा है, क्या हमको कॉलेज मिलेगा। आप लोगों का रिजल्ट कुछ इस टाइप का जारी हुआ है और इस बार पास और फेल भी लिखकर आया है। छात्र बहुत परेशान हैं क्योंकि रिजल्ट देखने पर आखिरकार कितने नंबर वाले को सरकारी कॉलेज मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद मैं एक पोल भी कराया था, बिहार डीएलएड एंट्रेंस रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का कितना मार्क बन रहा है, सभी लोगों ने क्या क्या स्कोर बताया है, आखिरकार कितना स्कोर जनरल कैंडिडेट का होगा तब आप लोगों का बिहार डीएलएड में कॉलेज मिलेगा, या आप लोगों का ओबीसी का कितना मार्क रहेगा, एससी एसटी का कितना मार्क रहेगा, पीएच कैंडिडेट का कितना रहेगा, ईबीसी कैंडिडेट का कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना मार्क रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को सही जानकारी मिले, क्योंकि बिहार डीएलएड का रिजल्ट का इंतजार बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आज फाइनली आप लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है। और लगातार अब आप लोगों का यही डाउट बन रहा है कि हमारा इतना नंबर बन रहा है, क्या हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। यहां पर मैं थोड़ा कम कैंडिडेट का पोल ले सका हूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक अनुमान लगा के एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस में कॉलेज मिलेगा या नहीं। यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, 25% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमारा मार्क 75 से 80 के बीच में है। कई अभ्यर्थी 31% अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारा मार्क, यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, 31% अभ्यर्थी कहें कि हमारा मार्क कितना है, 65 से 75 के बीच में है। और वहीं पर यहां पर 23% लोगों ने क्या कहा है कि 55 से 65 है, 14% लोगों ने कहा है कि 4500 यहां पर 55 है, और 7% लोग कहें कि 35 से 45 है। अब मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार ये जनरल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों का कितना मार्क पे आखिरकार मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप अभी भी अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको रिजल्ट आपके लिंक के माध्यम से शो हो जाएगा, क्योंकि लगातार यही डाउट बन रहा है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है। देर रात तक कई अभ्यर्थी परेशान होंगे, तो परेशान होने से अच्छा है कि अभी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहां से रिजल्ट का आपका तोड़ निकल के आएगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आप लोगों को मैं बता दूं, जनरल कैंडिडेट का कितना जाएगा, ईबीसी कैंडिडेट का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना जाएगा, एससी कैंडिडेट का कितना जाएगा, एसटी कैंडिडेट का कितना जाएगा, पीएच कैंडिडेट का कितना जाएगा, आखिरकार कितना नंबर यदि आपका बन रहा है तो सरकारी कॉलेज आपको मिलना तय है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो है रिजल्ट पूरी तरह से फाइनल आ चुका है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नहीं देख पाए हैं। ये कट ऑफ मैं बता रहा हूं, पहले भी बताना चाहता तो बता देता, लेकिन एक जब सही डाटा मिल जाता है कि आपका इतना स्कोर बन रहा है, तभी कट ऑफ बताने में आप लोगों का भला होगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगा कि इतना नंबर है तो सरकारी कॉलेज मिल सकता है, यदि इतना नंबर नहीं है तो आप लोगों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। अब कई अभ्यर्थी का सवाल है कि क्या फेल लिखा है, क्या हमको कॉलेज मिलेगा। तो हमें लग रहा फेल का मतलब है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इस बार बीपीएससी के द्वारा, यहां पर बिहार डीएलएड के द्वारा एक नया रूल्स किया गया है। यह पहली बार देखने को मिला है कि फेल का भी ऑप्शन दे दिया गया है। इससे पहले जब रिजल्ट आता था तो फेल का ऑप्शन नहीं दिया जाता था, लेकिन जब यह जारी किया गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कैंडिडेट फेल हैं, कहीं ना कहीं आपको झटका लग सकता है कि फेल कैंडिडेट को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ना डाइट मिलेगा, डाइट यानी सरकारी कॉलेज, ना ही प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना है। वहीं पर जनरल कैंडिडेट से यदि आप हैं, यदि आपका स्कोर कितना बन रहा है, मैं डाटा जो लिया हूं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सही जानकारी दे देता हूं। यदि आपका मार्क यहां पर 82 से लेकर 82 प्लस ये जनरल कैंडिडेट का है तो अपने आप को सेफ मान लीजिएगा। हालांकि 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, यदि 80 भी है तो अपने आप को सेफ कट ऑफ जोन में मान लीजिएगा। हालांकि कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैसे आप लोगों का डिसाइड होगा, कितने रैंक बना है, उसके हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में अपना रैंक जरूर से
बताइएगा कि आपका कितना मार्क बना है। जनरल कैंडिडेट का मैं बताया 82 प्लस है, और वहीं पर ईबीसी कैंडिडेट यदि आपका यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यदि आपका यहाँ पर 80 नंबर है तो अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा, हालांकि 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी कर लीजिएगा। और वहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यदि आपका यहाँ पर 78 नंबर है, यदि प्लस है, यदि एक आध नंबर माइनस भी है तो अपने आप को सेफ जोन में मान लीजिएगा बिहार डीएलएड रिजल्ट के बाद जो कट ऑफ में लेकर आया हूं उसके अनुसार। और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आ चुका है बिहार डीएलएड रिजल्ट के बाद एससी कैंडिडेट का आखिरकार कितने नंबर पे यहाँ पर सरकारी कॉलेज यानी डाइट मिल सकता है या प्राइवेट मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपका 65 प्लस नंबर है तो एससी वाले अपने आप को सेफ मान लीजिएगा। हालांकि एसटी का भी ऐसे कुछ रहेगा, एक आध नंबर इधर उधर कर लीजिएगा, एससी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीएच कैंडिडेट का आखिरकार कितना रहेगा। यदि आपका 55 प्लस स्कोर बन रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। हालांकि आपके रिजल्ट में ये भी जो शो कर दिया है कि आप लोगों का कितना पासिंग मार्क भी निर्धारित कर दिया गया है इस बार, यानी पासिंग मार्क भी घोषित कर दिया गया है। तो थोड़ा सा अभ्यर्थी के मन में डाउट है कि हमारा स्कोर इतना है, आखिरकार कितने नंबर वाले को पास किया गया है, इस विषय में भी जानकारी मैं देने वाला हूं। अब ये मैं कट ऑफ बताया हूं, कट ऑफ का एनालिसिस किया हूं, आखिरकार कब तक आप लोगों का काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, जो फेल कैंडिडेट हो गए हैं क्या पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं, इस विषय में हालांकि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया है। हालांकि जितने भी कैंडिडेट फेल हो चुके हैं उनको लग रहा है कहीं ना कहीं हमको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को पुनः बता दे रहा हूं थोड़ा सा इंतजार करिएगा, क्योंकि यहां पर बिहार डीएलएड रिजल्ट के बाद कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन नोटिस के माध्यम से दिया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट यहां पर काउंसलिंग कराएं, कौन से कैंडिडेट काउंसलिंग ना कराएं। तो ये आप लोगों का पूरा कट ऑफ का मैटर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यदि आपको डाइट मिलता है यानी सरकारी कॉलेज मिलता है तो आपका फीस वगैरह कम लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है तब भी आप लोगों का डीएलएड हो जाता है। हालांकि बिहार डीएलएड में एक बात और है कि सीटों की संख्या बहुत कम है, यानी सीट का संख्या बहुत कम है। कंपटीशन तो ओवरऑल इसमें रहता ही है, हर बार रहता है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही आप लोगों का पूरा यहाँ पर डाटा तैयार किया जाता है, उसके आधार पे आप लोगों का सब कुछ होता है। थोड़ा सा विलंब भी इस बार हुआ है, लेकिन मैं यही पुनः कहूंगा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जो रिजल्ट वगैरह है बहुत जल्द आपने देख भी लिया होगा, काउंसलिंग का जितना प्रोसेस है सब कुछ आप लोगों का जल्द से जल्द होने वाला है। जितना भी कॉलेज है कि कितना कॉलेज आपके बिहार में डाइट है, कितना सरकारी कॉलेज है, उसका भी लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। कितना प्राइवेट कॉलेज है उसका भी लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। कितना कॉलेज, कितना सीट है, कितना फीस है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दूंगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये भी आप लोग बताइएगा कि आखिरकार आप लोगों का कितना कट ऑफ, कितना नंबर बन रहा है, क्या आप लोग इस जो बताया गया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ उससे अलग तो नहीं है, उसके इर्द गिर्द तो आप लोगों का नंबर है या नहीं, इस बारे में भी बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।